नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज मैं फिर से लेके आया हूं आपको लाभ हानि का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने लाभ हानि के बेसिक क्वेश्चन सीखे थे, जिसमें हमने लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना सीखा था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो इस वीडियो को देखने से पहले, इसके पहले जो लाभ हानि की वीडियो आई थी, आप पहले उसको देख लें ताकि आपको टाइप वाइज क्वेश्चन समझ में आए। उसमें हमने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीख लिया था। उससे जुड़ी सारी बातें मैंने आपको उस वीडियो में बता दी थी। आज हम सीखने जा रहे हैं लाभ हानि का टाइप 2। इसमें दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया होगा, हमसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या फिर लाभ की राशि पूछ ली जाती है। और ऐसे क्वेश्चन कई बार हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल और अन्य कई एग्जामों में देखे गए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। और मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि कोई भी वैल्यू निकालने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई सूत्र याद नहीं करना है। जी हाँ, कोई सूत्र याद नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। और जब हम कोई वैल्यू निकालेंगे तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तरीका है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। अब आप कहेंगे ये क्या है। जैसे अभी हम क्वेश्चन पर आएंगे तो आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचता है। जिस रुपए में वो बेचता है वो कहलाता है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और 10% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको कई तरीके से किया जा सकता है। बहुत से लोग 100 क्रय मूल्य मान लेते हैं, उस हिसाब से करते हैं। लेकिन अभी आप क्वेश्चन देखना, इस तरीके के प्रतिशत आते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है। हमें उसी क्वेश्चन को देखते हुए सारी चीजें सीखना है। आप बिल्कुल आराम से चीजें सीखें, फिर कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी संख्या हो, अप्लाई करिए, 5 सेकंड में आप इसका आंसर पाएंगे। चलिए करना कैसे होता है, क्या दिया है हमें दिया है दोस्तों लाभ प्रतिशत। हमें दिया है लाभ प्रतिशत। कितना दिया है, आप कहेंगे 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। हमें प्रतिशत से भिन्न बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाई जाती है प्रतिशत से भिन्न, 10% को भिन्न में बदलना है। आप लिखो 10। जब भी आप ये प्रतिशत हटाओगे बटे में आता है 100। कभी भी प्रतिशत हटाओ बटे में आएगा 100। बन गई भिन्न। कटता है तो काट लो, 0 से 0 गया, इस तरीके से आया 1/10। बस आपको इतने लिख लेना है। प्रतिशत से यदि आपको भिन्न बनाना आता है तो आप डायरेक्ट लिखिए 10% बराबर 1/10। अब करना क्या है दोस्तों, ये जो नीचे वाला होता है, ये जो नीचे वाला होता है वो होता है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्यों होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्यों नहीं होता। तो ये क्रय मूल्य इसलिए होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना कर रहे थे तब हम बटे में क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे बटे में क्रय मूल्य। उसी कारण से लाभ या हानि प्रतिशत की गणना किसके आधार पर होती है, क्रय मूल्य के आधार पर होती है। इसलिए बटे वाली संख्या कहलाएगी क्रय मूल्य। आधार मतलब नीचे, तो नीचे वाली संख्या हो गई क्रय मूल्य। अब ये लाभ प्रतिशत है इसलिए ऊपर वाली संख्या को बोलना है लाभ। अगर ये हानि प्रतिशत होता तब हम बोलते ऊपर वाली संख्या को हानि। फिलहाल बोलेंगे लाभ। 10 रुपए की चीज क्रय मूल्य, 10 रुपए क्रय मूल्य वाली चीज को 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेचना है। बताइए कितने में बेचोगे। आप कहेंगे 10 की चीज 1 रुपए का लाभ कमाना है, तब हमें बेचना है 11 में। ये 11 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। बस आपने अगर इतना बना लिया तब आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो क्रय मूल्य का सूत्र हो, विक्रय मूल्य का हो, या फिर जो भी याद करना है उसका सूत्र हो। अब हमें देखना है दिया क्या है, वस्तु को 770 रुपए में बेचता है। बेचता है मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है। अब इस तरीके को अप्लाई कैसे करना है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। उनके हिसाब से क्या मतलब है इसका, उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से, अपने हिसाब से ये जो अपन लिखते हैं भिन्न बना के, ये होता है अपना हिसाब। अब हमें सवाल से पूछना है कि बता
चाहिए क्या है, चाहिए क्या है, तो उसने बताया क्रय मूल्य चाहिए है। देखो उनके हिसाब से विक्रय मूल्य दिया है 770 रुपए विक्रय मूल्य। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, देखो कहां लिखा विक्रय मूल्य, ये लिखा। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य है 11 गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए है, क्या चाहिए, चाहिए है क्रय मूल्य। कितना है क्रय मूल्य 10, तो हमें लिख देना है यहाँ पे 10। काटा पीटी करना है, 11 एकम 11, 11 साते 77, शून्य का शून्य, 7 गुणा 10 करेंगे, आंसर पाएंगे 700। देख लेना है कौन से ऑप्शन में है 700, ऑप्शन नंबर सी। अभी आराम से सीखिए, फिर आप देखना कैसे आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे विद इन सेकेंड में। ये रहा अगला क्वेश्चन। जो बच्चे समझ गए हैं प्रयास करें इसको करने का। चलिए मैं ही बता देता हूं, आप अगले क्वेश्चन में ट्राई करिएगा। देखिए क्वेश्चन कहां आया है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025, अभी हाल ही में आया है, फरवरी में जब पेपर हुए थे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 216 रुपए में। 20% क्या प्राप्त करता है, लाभ, यानी हमें लाभ दिया हुआ है। क्या दिया है, लाभ। लाभ कितना, 20%, और 20% का मतलब है 1/5। कैसे, 20% हटाओगे बटे में 100, काट दो, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। नीचे वाली संख्या क्या है बताओ, नीचे वाली संख्या है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में सीपी लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या को क्या बोलेंगे, लाभ। अगर ये हानि प्रतिशत होता तब हम इसको बोलते हैं हानि। अब 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचना है, आप दुकानदार होते बताओ 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए का लाभ कमा के बेचना है, कितने में बेचोगे। आप कहेंगे कि सर हम तो 6 रुपए में बेचेंगे। बेचेंगे मतलब विक्रय मूल्य। अब देख लो पूरे सवाल में कौन सी वैल्यू बता रहा है, क्या बताया है, उनके हिसाब से, मतलब प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न के हिसाब से 216 दिया है, क्या है, बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य। तो उनके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, 216। अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 6 गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए है, हमें चाहिए है क्रय मूल्य सीपी। ये रहा क्रय मूल्य कितना 5। 6 एकम 6 3 18 बच गया, 3 हो गए 36, 6 6 36, 36 गुणा 5 कराना है, 36 पंचे 180, 30 पंचे 150, 6 पंचे 30, 180। डायरेक्ट भी करा सकते हो, 5 छक्के 30, 5 छक्का 30, हासिल आई 3, 5 तिया 15 और 3 18 यानी 180, ऑप्शन नंबर बी। धीरे धीरे सीखना है चीजों को भाई, हमें तो उन बच्चों को सिखाना है जिन्हें बिल्कुल भी गणित नहीं आती। सिर्फ आपको घर पे सीखना है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बस। बाकी सारी चीजें आपको कन्फर्म क्लासेस में इसी तरीके से सिखाई जाएंगी। फिर आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। पहले हमें सीखना होता है, उसके बाद हम स्पीड पे काम कर पाएंगे। तो आंसर है हमारा 180। अगला क्वेश्चन आपके लिए करके बताना है। देखो अब अगर हम 100 मान के करते हैं तो 12 से 1/2%, 12.5% निकालेंगे, दशमलव में फंसेंगे। देखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 918 रुपए में बेचता है और 12 सही 1/2% का लाभ कमाता है। अगर आपको प्रतिशत से भिन्न बनानी आती है तो अभी तक तो आपका आंसर आ जाता। इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं और कैसे वापस भिन्न से प्रतिशत बनाते हैं। एक बार आप सीख जाएंगे तो पूरी अंक गणित में कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। चलिए देखते हैं हमें अभी कैसे करना है। बताइए बच्चों क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, लाभ कितना, 12 सही 1/2%, यानी लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है। कितना है, आप कहेंगे 12 सही 1/2%। अब इसकी भिन्न बनाना है, आराम से सीखो कैसे बनाते हैं इसकी भिन्न। देखो ऐसे बनाते हैं, 12 दूनी 24 और ये 1 जोड़ देना है, मिश्र भिन्न ऐसे ही तो हल करते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25, बटे में लिखना है, नीचे लिखना है ये 2,
जब भी प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आता है 100। पहले से कोई संख्या थी इसलिए हमने बीच में लगा दिया गुणा। 25 एकम 25 चौके 100। अब नहीं कट रहा है यानी ऊपर बचा 1, नीचे 4 दूनी 8। अब हम कहेंगे 12 सही 1/2 प्रतिशत बोलो या 1/8 बोलो, दोनों बातें सेम है, लगभग बराबर है, बराबर ही है, लगभग क्या। 12 सही 1/2 प्रतिशत का मतलब होता है 1/8। 1/8 अगर आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना आता है तो अब आप डायरेक्ट बता पाएंगे 12 सही 1/2 प्रतिशत 1/8, बोलते बोलते याद हो जाएगा। नीचे वाली संख्या क्या होती है, आप कहेंगे क्रय मूल्य। क्यों होती है, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य के आधार पर होती है। आधार मतलब नीचे, तो नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य। ऊपर वाली संख्या है लाभ यानी प्रॉफिट। 8 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचना है, कितने में बेचोगे। आप कहेंगे सर 9 रुपए में बेचेंगे। देख लो कौन सी वैल्यू दी है, देखो कौन सी वैल्यू दी है, 918 रुपए में बेचता है। उनके हिसाब से हमने सीखा था ना अभी, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा, चाहिए क्या, उनके हिसाब से। प्रश्न के हिसाब से हमें दिया है 918 रुपए विक्रय मूल्य, हमारे हिसाब से है 9 रुपए, गुणा चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए है, क्रय मूल्य है 8। काटिए 9 एकम 9 का 1 में भाग नहीं जाता, इसलिए भाग नहीं जाता तब लगाते हैं 0 और फिर बन गया अब ये 18। 9 दूनी 18, दोनों को कराएंगे गुणा। 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 यानी 816। कहाँ है भाई 816, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं कि आप सभी आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है। 16 सही 2/3 प्रतिशत का लाभ होने वाला है। बच्चों पेपर में इसी प्रकार की भिन्न इस्तेमाल होती है। 10, 12, 25 ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। जब पेपर एक अच्छा लेवल पर जाता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसी भिन्न का ही इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्या दिया है हमें दिया है लाभ प्रतिशत। देखो बच्चों मैं आपको एक ही टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप इसी वीडियो में सीखें और इसी वीडियो में आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आपको कहीं और भी प्रैक्टिस करने के लिए परेशान ना होना पड़े। 16 सही 2/3 प्रतिशत का लाभ हुआ है, इसका मतलब होता है 1/6। कैसे पता है भाई, मैंने प्रैक्टिस की है इसके बारे में, आप भी कीजिए। 16 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले हल करना सीखेंगे बाद में याद करेंगे इसको। 16 3 48 और 2 50, बटे में आएगा 3, प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 आएगा। अभी हमने सीखा 50 एकम 50 दूनी 100। लो भाई 1/6। अब हमें याद हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब 1/6, 12 सही 1/2 प्रतिशत का मतलब 1/8, 10% का मतलब 1/10। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे होगा याद। अब ये नीचे वाला 6 क्या है, आप कहेंगे सर ये तो क्रय मूल्य है। ये क्या है, ये है लाभ। 6 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचोगे, अब कितने रुपए में बेचोगे आप उसको, 7 रुपए में। ये 7 क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। देख लो क्या वैल्यू दी है, वैल्यू अभी दी है 749 रुपए में बेच दिया। बेच दिया मतलब जितने रुपए में आप बेचते हो उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 749। अपने हिसाब से कितना है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 7, गुणा चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कितना 6। 7 एकम 7, भाग नहीं जा रहा बीच वाली संख्या में, भाग नाश्ते का 0 बन गया 49। 7 सतिया 49, दोनों का करा दो गुणा। 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 642 ऑप्शन नंबर ए। सीख पा रहे हैं मेरे बच्चों। 5वां क्वेश्चन आपके लिए खुद से ही करके बताना है। क्यों, क्योंकि इसमें हानि है। लगाओ लॉजिक, कैसे करेंगे।
चलिए देखते हैं। आया किसी बच्चे का आंसर घर पे? अगर आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल क्लास लाइव तो नहीं है, लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप सीखें और वीडियो में ही करते जाएं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इस बार दी है हानि, तो हानि दी है तो हानि पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। हानि कितनी है? 15% की हानि। 15% को भिन्न में बदलना है। कैसे बदलते हैं? 15% हटाओगे बटे में 100। साथ में हम सीखते भी जा रहे हैं। 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 यानी 3/20। अब ये नीचे वाली संख्या क्या है? नीचे वाली संख्या तो क्रय मूल्य होती है, क्योंकि इसका आधार लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का आधार क्या होता है? क्रय मूल्य। लेकिन इस बार दी है हानि, तब हम ऊपर वाली संख्या को क्या बोलेंगे? हानि यानी लॉस। 20 रुपए की वस्तु को 3 रुपए की हानि पर बेचना है, घाटे के साथ बेचना है। बताओ कितने में बेचा जाए? आप कहेंगे 20 की वस्तु को आप 17 में बेचो, तभी तो हानि होगी ना। 20 रुपए का पेन लेके आए, 17 रुपए में बेच दिया, तब हमें 3 की हानि हो गई। सारी चीजें अपने हिसाब से जम चुकी हैं। अब उनके हिसाब से बटे, अपने हिसाब से गुणा, चाहिए क्या? ब्रह्मास्त्र है वैल्यू निकालने के लिए। उनके हिसाब से 5100 रुपए में बेच दिया, उनके हिसाब से 5100 रुपए में बेच दिया। हमारे हिसाब से कितने में बेचा है? 20 में? नहीं, ये तो क्रय मूल्य है। 17 में। कितने में बेचा है? 17 में। गुणा चाहिए क्या? लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 20। लिख दो यहाँ पे 20। 17 एकम 17, 17 3 51, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। 3 दूनी 6, 2 शून्य 1 शून्य, टोटल हो गए 3 शून्य। हमारा आंसर होने वाला है 6000, ऑप्शन नंबर बी। हानि है तो इस तरीके से करना है, लाभ है तो भी इस तरीके से करना है। ऊपर वाली संख्या लाभ प्रतिशत में लाभ होती है, हानि प्रतिशत में ऊपर वाली संख्या हानि होती है। लाभ प्रतिशत से भिन्न बनाओ आप, या हानि प्रतिशत से भिन्न बनाओ। बटे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या जो होगी हमेशा क्या होगी? क्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए अगला क्वेश्चन। राजा ने एक वस्तु को 9 सही 1/11% की हानि पर, देख रहे हैं आप भिन्न कैसे इस्तेमाल हो रही है, 8000 रुपए में बेच दिया। तो बताइए वस्तु का लागत मूल्य क्या है? 9 सही 1/11%। जिन बच्चों को याद है वो समझ गए 9 सही 1/11% मतलब 1/11। और जो नहीं समझ पाए कैसे, उनको समझाने का काम कन्फर्म क्लासेस में हो रहा है। देखिए क्या दी है इस बार? हानि। और हानि प्रतिशत क्या है? 9 सही 1/11%। बदलिए, कैसे बदलते हैं मिश्र भिन्न को? 11 इनाम 99 और 1 जोड़ दो, हो गया 100। ये ऊपर वाला बटे में 11, जब भी प्रतिशत हटाओगे बटे में आएगा 100। 100 एकम 100 एकम लो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 11। 9 सही 1/11% का मतलब है 1/11। देखते देखते हमें देखो 3 से 4 भिन्न याद हो गई। 10% का मतलब है 1/10। 12 सही 1/2% का मतलब है 1/8। 16 सही 2/3% का मतलब है 1/6। और 9 सही 1/11% का मतलब है 1/11। अब जल्दी से बताओ ये 11 क्या है? ये 11 तो सीपी है, मतलब क्रय मूल्य। ये क्या है? लाभ है कि हानि? अगर ये हानि का प्रतिशत है तो ये हानि है, मतलब लॉस। 11 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पर बेचना है। बताओ कितने में बेचा जाए? आप कहेंगे सर 10 में बेचा जाए। इस बार घाटा जो लग रहा है, 11 की वस्तु 10 में बेचोगे तब हानि होगी ना। अब बताओ उनने कितने रुपए में बेचा है? 8000। तब हम कहेंगे उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से 8000। ये टेक्निक उन बच्चों को है जो गुना नहीं कर पाते। बताओ ये उसका कितना गुना है, सीखो आराम से। उनके हिसाब से 8000, अपने हिसाब से विक्रय मूल्य है 10। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए है? लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है? 11। शून्य से शून्य गया, 11 8 88, 2 जीरो का 2 जीरो यानी 8800, ऑप्शन नंबर डी।
लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत यदि दिया है, हमसे जो वैल्यू पूछेगा हम बता पाएंगे किसी तरीके से। और आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं। टाइप 2 से आज के बाद आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटकर नहीं जाएगा। देखिए, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा। खरीदा मतलब क्रय मूल्य। जितने रुपए में आप चीजों को खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय मूल्य। और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्या ज्ञात किया है? आप कहेंगे लागत मूल्य, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया था तो अब हम क्रय मूल्य निकाल रहे थे। इस बार दिया है क्रय मूल्य और हम निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य। तरीका सेम ही रहेगा, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या? चलिए जल्दी से उठाओ इसको। क्या दिया है? आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 10%। और 10% का मतलब तो हम सीख चुके हैं, 1/10। नीचे वाली संख्या होती है सीपी, ये लाभ प्रतिशत है, इसलिए ऊपर वाली जो संख्या है वो है प्रॉफिट यानी कि लाभ। 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की लाभ पर बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 11 में बेचेंगे, मतलब विक्रय मूल्य। सारी चीजें अपने हिसाब से आ गई। अब बस हमें अपना ब्रह्मास्त्र जो है वो अप्लाई करना है। बताइए क्या है? 500 रुपए में खरीदा, 500 रुपए में खरीदा, उनके हिसाब से 500 में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य। अपने हिसाब से क्रय मूल्य क्या है? जे है सर। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो विक्रय मूल्य है। तब अपन पिछले क्वेश्चन में लिख रहे थे ना, पिछले क्वेश्चन में तो आप ये वाली वैल्यू लिख रहे थे। तो पिछले क्वेश्चन में 8000 रुपए जो था वो बेच दिया, मतलब क्या था? विक्रय मूल्य। उनके हिसाब से यदि विक्रय मूल्य दिया है तो हमें भी अपने हिसाब से क्या लिखना है? विक्रय मूल्य। और इस क्वेश्चन में उनके हिसाब से क्या दिया है? 500 रुपए में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य। तब हम भी क्या लिखेंगे? उनके हिसाब से क्रय मूल्य दिया है तो अपने हिसाब से भी हमें लिखना है क्रय मूल्य। तो अपने हिसाब से क्रय मूल्य कितना है? 10 गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए? पूछो, क्वेश्चन से पूछो क्या चाहिए? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य है 11, लिख दो यहाँ पे 11। शून्य से शून्य गया, 11 पंचे 55, शून्य का 100 यानी 550। जिन बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा है वो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, जिन्हें परसेंटेज निकालना बहुत फास्ट होता है। अब 500 का 10% लाभ हुआ है तो 500 का 10% हुआ 50, यानी 50 रुपए का लाभ हुआ है। 500 की वस्तु को 550 रुपए में बेचेगा। लेकिन भाई मैं बता रहा हूं ना, मुझे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किन बच्चों को सिखाने का काम करना है, जिन्हें गणित बिल्कुल, जिनका गणित का लेवल एकदम 0 है। मैं बोल रहा हूं उनसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग आप सीख के आइए। बाकी सारी गणित यहाँ आपको कन्फर्म क्लासेस में मैं सिखाऊंगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली बैच है और ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही मैं YouTube पर आया हूं और अपना चैनल बनाया है। तो यदि आप ऐसे, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं जिनकी गणित अभी स्कूल टाइम में तो अच्छी नहीं रही, अब तक तो वो परेशान हो गए इस सब्जेक्ट से, लेकिन अगर वो अब अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और उनको गणित नहीं आती है, तो आप उनको सीधा बता दो कि आप जाओ भैया कन्फर्म क्लासेस में। तो हमारा उत्तर है 550। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल कब आया है? 17 तारीख को आया है, 17 फरवरी 2025 को। पढ़िए, करिए, पेपर का क्वेश्चन सीखिए, आप यहां से करिए खुद। चलिए, रुका हूं मैं। गारंटी है कि यदि आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं, आपका आंसर आ गया होगा, ओरल हो जाएगा। देखते हैं कैसे करना है। क्या दिया है? आप कहेंगे सर लाभ प्रतिशत दिया है। ये सारी चीजें पेपर में नहीं लिखनी होती हैं, जब हम सीख जाते हैं हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं। जब हम अच्छे से सीखेंगे तभी तो हम चीजों को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे पेपर में, इसलिए सीखना बिल्कुल आराम से है। 20%, 20% का मतलब है क्या है? 1/5। कैसे? 20 का 20 लिख लो,
प्रतिशत हटाएंगे बटे में आता है 100। 20 एकम 30 पंचे, देखो आया ना 1/5। अब जल्दी बताओ, नीचे वाली संख्या है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ऊपर वाली संख्या है लाभ। क्यों है लाभ? क्योंकि ये लाभ प्रतिशत है। 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचना है, कितने में बेचना है? 6 में। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखो क्या दिया है, क्या दिया है? 540 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उनके हिसाब से 540 रुपए में वस्तु को खरीद रहे हैं। अपने हिसाब से कितने में खरीद रहे हैं? बोले 6 में। नहीं भाई, 6 तो विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य बता रहे हैं, तब हमें बटे में क्रय मूल्य ही लिखना है। तब तो हुआ उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से क्रय मूल्य है 5, हमने तो भाई 5 में खरीदा है। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए है? पूछो ना, किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बेचना चाहिए मतलब विक्रय मूल्य, जितने रुपए में आप बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है? 6। यहाँ पे लिख दो 6। 5 एकम 5 एकम 5, 4 में भाग नहीं जा रहा है, शून्य लगा दो। 5 अट्ठे 40, गुणा करा दो। 6 8 48, 6 एकम 6, 648। देखो कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में। एसएससी जीडी कांस्टेबल 17 फरवरी को आया था ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ है। देखो आप भाई, पढ़ाते ही वही है जो पेपर में आता है, या ये कहें कि जो पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है, दोनों बातें सेम है। आप तो बढ़िया मन लगा के सीखिए और अपने सपनों को साकार करिए। बताइए जल्दी आंसर बताइए। 30% का मतलब बताइए, वैल्यू जमाइए और आंसर बताइए। अगर आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन को कर लिया था। चलिए, वीडियो को रोक कर भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और बता देना आप मुझे। चलिए, लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, कितना दिया है? लाभ प्रतिशत है 30%, मतलब 30/100। लो, शून्य से शून्य गया, अब नहीं कट रहे, छोड़ दो। 3/10 हो गया। नीचे वाली संख्या, अरे नीचे वाली संख्या तो है क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत है, इसलिए ऊपर वाली संख्या है प्रॉफिट यानी कि लाभ। 10 रुपए की वस्तु को 3 रुपए के लाभ पर बेचना है, मतलब कितने में बेचना है? 13 में। सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो क्या दिया है? 500 में। 500 में क्या किया? खरीदा। क्रय मूल्य उनके हिसाब से क्रय मूल्य है 500, अपने हिसाब से क्रय मूल्य है 10। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए बताइए? क्या चाहिए? विक्रय मूल्य। बेचना चाहिए मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 13। शून्य से शून्य गया, 13 पंचे 65। शून्य का शून्य कैसी भी संख्या आ जाए, कैसी भी भिन्न आ जाए, लो आंसर है 650। बहुत से बच्चे 100 के साथ करेंगे या बहुत से बच्चे डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट भी देख लो, 500 का 30% लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास है। 500 का 10% हुआ 50, 20% 100 और 30% हुआ 150, मतलब 150 रुपए का लाभ कमाना है। तो 500 पे 150 रुपए आप कमाओगे, 650 में बेचोगे। ये आप कर पाओगे, ये भी आप कर पाओगे, लेकिन कब कर पाओगे? जब आप छोटी छोटी चीजों को पहले सीख जाओगे उसके बाद। ये भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, अब आती है ऐसी भिन्न। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन हमारे लिए नहीं होने वाला। 11 सही 1/9% का मतलब है 1/9। 9 की चीज 1 के लाभ पर, मतलब 10 में। लो, रेशियो बन गया उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से। करिए आप क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के, तब तक मैं अब बताता हूं आगे। ये लो, क्या दिया है? लाभ दिया है। फिर से कितना? 11 सही 1/9%। इसका मतलब होता है 1/9, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं बदलते कैसे हैं। 11 नाम 99 और ये ऊपर वाला जोड़ दो, हो गया कितना? 100। बटे में आएगा 9, ये वाला प्रतिशत हटाएंगे इसलिए बटे में फिर से आएगा 100। 100 से 100 गया एक बार, इसलिए आ गया 1/9। नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य, ऊपर वाली संख्या लाभ प्रतिशत है, इसलिए ऊपर वाली संख्या है लाभ यानी कि प्रॉफिट। 9 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचा जाए, कितने में बेचा जाए? 10 में, यानी सेलिंग प्राइस होगा 10। देखो क्या दिया है? खरीदी, कितने में खरीदी है?
8100 उनके हिसाब से 8100, उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से, अपने हिसाब से कितने में खरीद रहे हैं, 9 में। गुणा चाहिए क्या, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि 10। 9 एकम 9 इनाम 81, 2 शून्य का 2 शून्य, दोनों का गुणा कराएंगे, आएगा गुणा कराने पर 9000। कहाँ है भाई 9000, ऑप्शन नंबर ए। कैसी भी भिन्न आ जाए, अगर आप कैसी भी भिन्न आ जाए, कैसे भी प्रतिशत आ जाए, यदि आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना आता है तब आप कैलकुलेशन में नहीं फंसने वाले। अगर आप माना 100 करके जाएंगे तब आप जरूर फंस पाएंगे। आप निकालो 100 का 11 सही 1/9%, फिर उसमें आप जोड़ो, तब कैलकुलेशन बढ़ेगा ना। अगर आपको याद है 11 सही 1/9% मतलब 1/9, 9 की चीज 1 के लाभ पर मतलब 10 में, उनके हिसाब से 8100, अपने हिसाब से 9, गुणा चाहिए क्या, विक्रय मूल्य यानी कि 10। तो 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, दिखाया आपको। अगला क्वेश्चन, 4400 रुपए में बेचता है और 12% की क्या होती है, हानि। देखो आप, इस बार दी है क्या, हानि कितनी है, 12%। और 12% को भिन्न कैसे बनाएंगे, 12/100। ये काम आपको पहले सीखना है, अलग से मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत पहले सीखना, उसके बाद चीजों को अप्लाई करना। 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 25 100। 25 क्या है, आप कहेंगे ये तो किराया मूल्य है। ये क्या है, ये तो भाई हानि है, यानी लॉस, क्योंकि ये हानि प्रतिशत है। 25 रुपए की वस्तु को 3 रुपए की हानि पर बेचना है, कितने रुपए में बेचा जाए, 22 रुपए में बेचा जाए। ये हो गया सेलिंग प्राइस, लो है। अब हमें करना है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से। उनके हिसाब से क्या दिया है, 4400 में बेचता है, बेचता है। देखो कोई सूत्र याद नहीं करना है, जो दिया है एक ही तरीके से आपको चीजों को करना है। उनके हिसाब से कितने में बेचता है, उनके हिसाब से बेचता है 4400 में। हमारे हिसाब से कितने में बेचता है, 22 में। पिछली बार तो आप ये लिख रहे थे, तो पिछली बार उसने हमें बताया भी क्या था, खरीदी क्रय मूल्य। इस बार क्या बताया है, बेचता है मतलब विक्रय मूल्य। तब हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, 22। चाहिए क्या, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है, 25। 22 एकम 22 दूनी 44, 2 शून्य का 2 शून्य, 25 दूनी 50, 2 शून्य का 2 शून्य। आंसर होने वाला है 5000, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे ना आप चीजों को। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 14 सही 2/7%, माना क्रय मूल्य 100, 14 सही 2/7% निकालोगे। जब तक आप परसेंटेज निकालोगे, जब तक ऐसे सीखने वाला बंदा आंसर निकाल के आगे जाएगा। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। क्या है ये तो हानि है। 1/7, 7 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पर मतलब 6 में। उनके हिसाब अपने हिसाब, चाहिए क्या, ऐसे ही तो करना है। चलिए देखते हैं, बताइए हानि। देखो आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से समझाए जा रहे हैं। 14 सही 2/7%, मतलब बनाओ भिन्न। वैसे तो इसकी भिन्न क्या होती है, 1/7, लेकिन कैसे होती है सीखो। 14 सत्ते 98 और 2 हो गया 100। इन दोनों का गुणा और ये जोड़ते हैं, बटे वाली संख्या ज्यों की त्यों, यानी 7 का 7। प्रतिशत हटाओगे, बटे में आएगा 100। 100 एकम 100 एकम, देखो 1/7। अब बताओ नीचे वाली संख्या क्या है, नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। ये हानि है, इसलिए ऊपर वाली संख्या होगी हानि यानी लॉस। 7 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पर बेचना है, बताओ कितने में बेच दूं, 6 में। 6 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब जो भी दिया है उनके हिसाब से 1824 रुपए में बेचता है, 1824 रुपए में बेचता है। अपने हिसाब से, ये होता अपना हिसाब, अपने हिसाब से कितने रुपए में बेचता है, बताओ। बेचता है मतलब विक्रय मूल्य कितना है, अपने हिसाब से है 6। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए बताओ, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य है 7। यदि वो कहे हानि ज्ञात कीजिए, हानि ज्ञात कीजिए, हानि की राशि बताइए। हानि कितनी है, 1। यहाँ आप 1 लिख दो,
हानि की राशि निकल के आएगी। जो चाहिए है वो निकलेगा, बस आपको याद करना है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। कहीं भी कोई सूत्र याद नहीं करना है पूरी अंकगणित में। तब क्या चाहिए है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बताओ कितना है, क्रय मूल्य है 7। 6 एकम 6 × 18, 6 का 2 में भाग नहीं जा रहा, भाग नाश्ते की 0 बन गया 24, 6 चौको 24 गुणा करा दो, 7 चौके 28 और 7 या 21, 2128 ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। अभी हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं ताकि आपको समझ में बिल्कुल बेहतर आए, क्योंकि पर्पस सिर्फ वीडियो को दिखाना नहीं है, आप तक वीडियो को पहुंचाना और आपको सिखाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, उन बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाना है जो तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन मैथ और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से डरते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।